आज देश के कोने कोने में एक बात को लेकर बहस हो रही है कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या फिर इंडिया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल, हर जगह पे इसी बात पे चर्चा चल रही है। और ये सारी कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब राष्ट्रपति भवन से भेजे गए G20 प्रमुख को डिनर इन्विटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और इसके बाद पूरे देश के लोग दो भागों में बंट गए। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। इसीलिए आज पूरे देश भर में इंडिया वर्सेस भारत चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि देश का नाम भारत कर देना चाहिए, उनका कहना है कि इंडिया नाम हमें विदेशियों ने दिया है और ना तो इसका कोई मतलब है और ना ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इतिहास में हजारों सालों तक हमारे देश की पहचान भारत नाम से ही होती रही है। और हमारे देशवासियों को इंडियन की जगह भारतीय कहलाना ज़्यादा पसंद है। जबकि जो लोग कहते हैं कि देश का नाम इंडिया ही रहना चाहिए, उनका कहना है कि इंडिया नाम से ही पूरी दुनिया हमारे देश को जानती है और इंडिया शब्द हमारे देश की पहचान बन चुका है, और अगर इसे बदला गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश का ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे देश को नुकसान होगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है हमारे देश को इंडिया कहा जाए या भारत, और हमारे देश का नाम भारत पड़ा कैसे, और क्यों भारत की जगह ये इंडिया शब्द हमारे देश की पहचान बन गया, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि क्या सच में देश का नाम बदल कर इंडिया की जगह भारत कर दिया जाएगा या फिर असली वजह कुछ और ही है। जानेंगे आज के वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। भारत मीन्स भारत। भारत का इतिहास हजारों सालों का रहा है और इसके हजारों सालों के इतिहास में अलग अलग समय पे इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है, जैसे कि जम्मूद्वीप, आर्यवर्त, भारत, भारतखंड, भारतवर्ष, हिंद, अरहिंद, हिंदुस्तान, इंडिया और इंडिका जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इन सभी नामों में से आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया सबसे प्रसिद्ध नाम है। देश का नाम आर्यवर्त होने के कहानी के अनुसार कहा जाता है कि आर्य देश के मूल निवासी है और उन्होंने सबसे पहले यहाँ आके इस देश को बसाया और इसकी स्थापना की, और इसी कारण आर्यों का निवास स्थान होने के कारण देश को आर्यवर्त कहा जाने लगा। लेकिन भारत देश का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन नाम है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस देश में भारत नाम के बहुत सारे महान व्यक्ति हुए जिनके नाम के ऊपर देश का नाम भारत रखा गया है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, जो कि आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने, और इन्हीं महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष हुआ और आगे चलकर भारत और भारतखंड कहलाने लगा। और इन्हीं महाराज भारत के वंश में आगे चलकर कौरवों और पांडवों बीच में महायुद्ध हुआ, जिसे महाभारत कहते हैं। और एक दूसरी मान्यता के अनुसार श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया, जिन्होंने राजा होते हुए भी राजगद्दी पर अपने बड़े भाई श्री राम के खड़ाऊ रख के शासन किया और पूरी दुनिया को त्याग और प्रेम का भाव समझाया। और कई पुराणों में यह भी जिक्र मिलता है कि नटशास्त्र के भरत मुनि और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी देश का नाम भारत रखा गया है, और इसके बाद हजारों साल तक देश का नाम भारत ही रहा। लेकिन जब फारसी लोग भारत आए तो उन्होंने सर्वप्रथम सिंधु घाट में प्रवेश किया और उन्होंने यहाँ के लोगों को सिंधु की जगह हिंदू कहना शुरू कर दिया, और इसी हिंदू शब्द से देश का नाम हिंद पड़ गया। और इसी समय पे अरबी लोग भारत को अल हिंद कह के पुकारते थे, और यही हिंद शब्द आगे चलकर हिंदुस्तान बन गया और देश का नाम हिंदुस्तान नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन ग्रीक और ब्रिटिश लोग उसी सिंधु घाटी को इंडस वैली कहते थे, और इसी इंडस शब्द से एक शब्द निकला इंडिका, और ये इंडिका शब्द आगे चलकर इंडिया बन गया। और जब ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने भारत का नाम ब्रिटिश इंडिया रख दिया और देश का इसी कारण ऑफिशियल नाम इंडिया पड़ गया। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि आज़ादी के बाद देश का नाम क्या होना चाहिए, और इस बार बहुत सारे नाम पर चर्चा हुई, जैसे कि आर्यवर्त, भारतवर्ष, भारत भूमि, इंडिया और बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई। लेकिन अंत में जाके दो नामों पर सहमति बनी, भारत और इंडिया। इसीलिए जब आप संविधान के इंग्लिश वर्जन के आर्टिकल 1 को देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है
कि इंडिया डैट इज़ भारत, और जब आप हिंदी वर्जन में जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है भारत अर्थात इंडिया। मतलब कि जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है, और इसे ही हम इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत कहते हैं। और इसलिए जब आप देश के पासपोर्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी में लिखा होता है भारत गणराज्य और इंग्लिश में लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस तरह से इंडिया और भारत दोनों देश के ऑफिशियल नाम हैं, और इसीलिए देश के नाम के तौर पर कहीं भी इन दोनों में से कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या सच में देश का नाम बदलकर इंडिया हटा के सिर्फ भारत कर दिया जाएगा? तो मेरे नज़र में इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि पूरी दुनिया हमारे देश को इंडिया नाम से जानती है और सिर्फ भारत के लोग ही भारत को भारत कहते हैं। इसलिए हो सकता है कि इंडिया नाम का यूज़ करके देश की सरकार चाहती हो कि बाकी दुनिया के लोग भी इंडिया का दूसरा नाम भारत को भी जाने, क्योंकि ये भी देश का ऑफिशियल नाम है। और इससे पहले भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्लेन पर इंडिया के साथ भारत शब्द भी जोड़ा गया है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सच में देश का नाम बदलकर इंडिया हटाकर सिर्फ भारत कर दिया जाए। हालांकि अभी तक पक्का नहीं है कि देश का नाम बदला जाएगा या फिर नहीं। बाकी आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सच में देश का नाम बदल देना चाहिए या फिर देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया, भारत या फिर दोनों। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।